सो हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड आलोक कुमार। आज हम आपके साथ अपनी लाइफ की वो एक अमेजिंग पीपीटी वीडियो फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन इज सिंपल, क्योंकि ये मैंने अपनी पर्सनल 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बिहाव पे जनरेट की है, राइट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें चेंज। चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर आप अपने आप को समय के अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे तो कल आपको दुनिया बदलेगी। दैट्स फैक्ट। और जो इंसान अपने आप को नहीं बदलेगा, वो चाहे मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, किसी भी एजुकेशनल लेवल पे हो, उसको बदलना ही अल्टीमेट गोल है। थिंक जस्ट अबाउट इट। जब आपका जन्म हुआ था तो आप सिर्फ इतने छोटे थे, बट आज आपका साइज देखिए, यानी डे बाय डे ये बदलता जा रहा है और ये अवस्थाएं बदलती ही रहेंगी। अपने आसपास की चीज़ों को देखिए कि वो बदलती ही जा रही हैं, राइट। तो बदलना आवश्यक है, यानी चेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवरीबडी फॉर दैट। यानी हर किसी के जीवन में चेंज यानी बदलाव का बहुत बड़ी भूमिका रही है, राइट। सो सबसे पहले अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कहते हैं ना, जो इंसान अपने सोचने का नज़रिया नहीं बदल सकता वो अपना जीवन कभी भी नहीं बदल सकता। दूसरा, आदत। आप अपना फ्यूचर कभी भी नहीं बना सकते हो, दैट्स फैक्ट, बट आप अपनी आदतें बना सकते हो और आपकी आदतें आपका फ्यूचर बना सकती हैं। थर्ड पॉइंट इज मेंटोर, गुरु। आप अभी तक अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने करियर में सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पाए, रीजन इज सिंपल कि आप किसी की भी मेंटरशिप में काम नहीं कर रहे हैं। कोई आपका मार्गदर्शक नहीं है, कोई आपका गुरु नहीं है सही और गलत बताने वाला। तो पॉइंट वन इज क्लियर, चेंज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। सेकेंड पॉइंट इज पर्पज, वजह, उद्देश्य, कारण के पीछे का कारण, काम के पीछे का उद्देश्य। अगर उद्देश्य, वजह बहुत बड़ी नहीं होगी तो आज नहीं तो कल आप गलत रास्ते पे जाने वाले हैं। ये आज आप लिख करके रख सकते हैं, दैट्स फैक्ट। क्योंकि इसके हम 2-4 एग्जाम्पल बताते हैं। आज अगर आपके जीवन के जीने की वजह बहुत बड़ी नहीं है तो कल गलत ट्रैक पे जाने वाले हैं। गलत ट्रैक क्या है? मज़ा। मज़ा किन किन चीज़ों से मिलता है? फर्स्ट पॉइंट इज शराब। शराब पीने में लोगों को मज़ा आता है। अगर शराब पीने में लोगों को मज़ा ना आता तो शायद इतनी बोतलें ना बिकती, राइट। दूसरा मज़ा, कॉमेडी का मज़ा। कहते हैं ना, लाफ्टर इज अ मेडिसिन, यानी खुशी, हंसी खुशी एक दवाई का काम करती है, लेकिन अगर दवाई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर जहर का काम करती है। तीसरा पॉइंट इज सेक्स का मज़ा। सेक्स ये एक ऐसा मज़ा है, तो अगर इसमें लोगों को मज़ा ना आता तो शायद हमारे भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ के अबोव ना जाती। फैक्ट, ये ऐसे मज़े हैं जो हमको गलत ट्रैक पे ले जाएंगे अगर हमारे पास कोई सॉलिड वजह नहीं होगी, कोई सॉलिड रीजन नहीं होंगे अपने काम को करने के, राइट है। एग्जाम्पल एक स्टोरी के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो जहाँ आप बैठे हो, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सामने एक दीवार है और कोई आपसे कहे इस दीवार को तोड़ो, आप नहीं तोड़ेंगे। और कोई कहे कि इस दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपया का सोना है, तो आप क्या करोगे? हर हाल में, हर काल में उसे तोड़ने का पूरा अथक प्रयास लगा दोगे और उस दीवार को कुछ ही घंटों में तोड़ करके गिरा दोगे। रीजन इज सिंपल, जिस काम को करने की वजह बहुत बड़ी होती है ना, वो काम इंसान किसी भी कीमत पर करता ही करता है। आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर, राइट। तो पॉइंट इज क्लियर, यानी सेकंड, पर्पज बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट। जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उद्देश्य से भरा जीवन होना चाहिए। तीसरा, फाइंड योर पैसन। ये पैसन क्या है? कौन सी बला है पैसन? पैसन का मतलब होता प्रबल इच्छा। आप जिस भी काम को करते वक्त आपको थकान ना आए, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, अंदर से आवाज़ आए कि यस आई डू इट, यानी यही मुझे करना चाहिए, दैट इज रियल पैसन। अगर आप अपने अंदर से
किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं और कंटिन्यू करते जा रहे हैं, उसमें आपको ना पैसे का लालच है, ना किसी भी प्रकार का लालच है, खाली आपको अपने काम से लोगों को रिजल्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज द रियल पैसन। वो चाहे आपका कोई भी स्पोर्ट में हो, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब हो, टीचिंग हो, डॉक्टरी हो, एनीथिंग एल्स गाइस, दैट्स फैक्ट। फोर्थ इज एक्सेप्ट एवरीथिंग हैपनिंग टू यू। हर वो चीज़ स्वीकार करो जो आपके साथ हो रहा है। रीजन, आज जो आपके साथ हो रहा है ये आपके पास्ट एक्शन है। आपको लगता है जो प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है वो सडनली आ गया, ऐसा नहीं है, आपके द्वारा ही ये बीज बोए गए हैं और ये बीज का प्रमाण भी आपको काटना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पे हम एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। स्टोरी इज वेरी वेरी सिंपल। एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे जंगल में शिकार करने के लिए, तो अचानक जो अकबर राजा थे उनकी एक उंगली कट गई। शो तभी बीरबल ने कहा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो राजा बहुत गुस्सा हो गया। जब राजा बहुत गुस्सा हो गया तो उसने कहा कि इसे अभी ही जेल खाने में डाल दो, सुबह होते ही इसे फांसी की सज़ा दे देना। और राजा शिकार पे चला गया। वहाँ पे उसे कैदियों ने उसको कैद कर लिया, अकबर को यानी राजा को उन्होंने कैद कर लिया और वो चारों तरफ से हुआ करते रहे और उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयारी करने लगे। और जब देखा कि उसकी एक उंगली कटी है तो एक ने बताया कि ये अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और जब अकबर को वो बात बीरबल की आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अकबर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने तुरंत अपने राज्य में आया और उन्होंने देखा कि फांसी लगने ही वाली थी बीरबल को। तब तक वहाँ पर आ गए और उन्होंने अकबर ने बीरबल को फांसी से उतरवाया और कहा कि आपकी वजह से आज हमारी जान बची। तो बीरबल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर हम आपके साथ जाते तो हमारी बलि वहाँ पे लग सकती थी। तो जो भी आपके जीवन में घट रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो भी स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनको वॉच करो, ऑब्जर्व करो, नोटिस करो और उन पे सोच समझ करके नेक्स्ट एक्शन ले सकते हो, राइट। तो 4 पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर विद टू यू। नेक्स्ट 5th इज डिसीजन अबाउट योर टोटली लाइफ। आज हम आपको बताएंगे कि पावर ऑफ डिसीजन, कि डिसीजन की पावर क्या होती है। डिसीजन को हिंदी में बोलते हैं निर्णय। आपकी पूरी की पूरी लाइफ सिर्फ एक शब्द पे निर्भर है, डिसीजन। आप किस चीज़ के प्रति डिसीजन लेते हैं। आपका डिसीजन लेते ही आपके एक्शन बदल जाते हैं और एक्शन आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल देते हैं, राइट। थिंक जस्ट अबाउट आ स्टोरी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MS धोनी, जो कि रेलवे की टिकट यानी TC मास्टर थे और वो टिकट काटते थे। उनके एक डिसीजन ने उन्होंने अपनी जॉब को, गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया, राइट। और उन्होंने प्रैक्टिस के लिए चले गए डेली। और आज वो भारत में ही नहीं, कहते नहीं दुनिया में, देश में अपना ही नहीं दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं, जिनका नाम है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। एक डिसीजन की वजह से, वरना प्लेयर तो वो भी नॉर्मल ही थे। आज हमारे और आपके शहरों में बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, टीनेजर्स हैं जो अपने पोटेंशियल को राइट जगह पे नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज एक्सपीरियंस तो बहुत भरा पड़ा है, लेकिन उन्हें एक चैनलाइज करने की ज़रूरत होती, सिस्टमैटिक तरीके से एक मेंटरशिप के साथ काम करने की ज़रूरत होती। तो पावर ऑफ डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2 डिसीजन हर इंसान को अपने जीवन में स्वयं से लेना चाहिए। पहला होता है करियर का डिसीजन। अगर आपने गलत करियर चुन लिया तो आप जीते जी वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। और सफलता की यहाँ पे डिफिनेशन आपको बता दूं, जो आप दिल से करना चाहते हैं और उस काम को कर लें, दैट्स सक्सेस, वही सफलता है। और जो काम आप दिल से करना चाहते हैं अगर वो ना कर पाए वही फेलियर है, दैट्स फैक्ट। तो पावर ऑफ डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला 2 डिसीजन हर इंसान को स्वयं से लेने चाहिए। पहला करियर का डिसीजन, राइट। दूसरा होता है रिलेशनशिप का। ये वो डिसीजन होते हैं जो अगर आपने इसे अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली किसी पर भी छोड़ दिया तो आपको अल्टीमेट पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। 5 पॉइंट हम आपके साथ कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट है मूवमेंट। 6 पॉइंट है मूवमेंट। मूवमेंट कहते हैं टाइम के उस भाग को जो
हर एक सेकेंड माइक्रो सेकेंड में पास हो रहा है, गुजर रहा है, राइट। मोमेंट बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्त। आज आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको पता है। आज अब जो समय रील्स को स्क्रॉल करने में, फेसबुक को चलाने में, यूट्यूब के शॉर्ट देखने में, मज़ा लेने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, आपके जीवन में कुछ खास नहीं होगा। दैट्स फैक्ट। क्योंकि ये मोमेंट नेवर रिपीट इन लाइफ, यानी ये जो पल है ना, ये कभी भी जीवन में रिपीट नहीं होने वाले हैं। आप चाहे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाए, लेकिन पास्ट का एक माइक्रो सेकेंड भी आप परचेज नहीं कर सकते हैं। ये होती पावर ऑफ मूवमेंट। तो कहते हैं ना, यूज व्हाट यू हैव गॉट। हर उस चीज़ का प्रयोग करो, उपयोग करो, सदुपयोग करो जो अभी आपके पास है। जो नहीं है उसके लिए ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिखाना। जो आपके पास अभी है, प्रेजेंट टाइम है, उसका अच्छी तरीके से उपयोग करो और जो पाना चाहते हो उसकी तैयारी करो, राइट। यानी 6 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। 7 पॉइंट इज लाइफ कैन नेवर बी बेस्ड अपॉन वन रिलेशनशिप। ये हमारे जीवन का मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि ये ऐसा पॉइंट है जो आपकी लाइफ में रिश्तों को एक नई नज़रिया सेट कर देगा अपने रिलेशंस को लेकर के। लाइफ का नेवर बी बेस्ड अपॉन वन रिलेशनशिप। हमारा जीवन किसी भी एक रिश्ते पर निर्भर नहीं है। यकीन मानिए, अगर आज आपका कोई सगा संबंधी खत्म हो जाए ना, तो आप 2-4 दिन उसके प्रति हमदर्दी दिखा सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, बट कुछ समय बाद जानते हो, यू विल फॉरगेट दैट। आप उसको भूल जाएंगे। यही सच्चाई है, क्योंकि कोई किसी को नहीं याद रखता। यही फैक्ट है। अगर आपके अपने इस दुनिया में ना रहना, तो कुछ समय बाद आप ही भूल जाएंगे। ये हकीकत है। तो समझ लीजिएगा कि जीवन एक रिश्ते पे निर्भर नहीं होने वाला है। सब यहाँ पे नए लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सो ये लाइफ है, और लाइफ को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, राइट। ये 7 पॉइंट हम आपके साथ कवर चुके हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट 8, लाइफ ऑल अबाउट चॉइसेस। वहाँ पे डिसीजन की बात की थी, यहाँ पे चॉइसेस की बात आ गई, राइट। वहाँ पे किसी भी चीज़ को करने से पहले डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद एक्शन आता है। यहाँ पे चॉइस का मतलब होता है चुनाव। आप किसे चुनते हैं? आपको मोबाइल चलाना है, आपको मोबाइल चलाना है कि किताब पढ़ना है? 2 डिसीजन हैं आपके पास। और माइंड जिस साइकोलॉजी पे काम करता है कि माइंड इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा करता है, और जो थोड़ा अच्छी होती हैं, फायदे वाली होती हैं, भविष्य में अच्छा काम करने वाली होती है, उन पे इग्नोर करता है माइंड। ये होता है हमारा माइंड। यानी आप मोबाइल चलाना चाहते हैं या बुक पढ़ना चाहते हैं, हमारा माइंड हमेशा मोबाइल चलाने को चुनेगा, राइट। क्योंकि हर युवा में एक बैड हैबिट प्लांट हो चुकी है। उस हैबिट को बोलते हैं मोबाइल एडिक्शन हैबिट। सुबह उठते ही हर व्यक्ति जिनके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो उठते ही सबसे पहले 10 सेकंड के अंदर अपना स्मार्टफोन टच करता है। ये है रियलिटी आज के युग की। चॉइसेस, चुनाव हमेशा हमारे हाथ में रहेंगे। आप सही करना चाहते हो, गलत करना चाहते हो, दोनों हमेशा आपके हाथ में रहेंगे। आप एक्सरसाइज करना चाहते हो या टाल मटोल करना चाहते हो, आप एक्शन टेकर बनना चाहते हो और या फिर बहानेबाज बनना चाहते हो, चॉइसेस हमेशा आपकी रहेंगी। और ज़िंदगी सिर्फ 2 चीज़ों पे फुल्ली डिपेंड है, आपके डिसीजन और आपके एक्शन, यानी आपके निर्णय और आपके कर्म और आपकी चॉइसेस। आप कैसा चुनाव करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे कर्म करते हैं, दैट्स फैक्ट। 8 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आखिरी है लेकिन इतना पावरफुल है कि आपके जीवन में पूरी तरह से ये चेंजेस ला सकता है। हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर। हैबिट की डिफिनेशन बता दो सिंपल भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप रोज करते हो, वो चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, खाना, टॉयलेट, एनीथिंग एल्स, जो काम आप रोज करते हो उसे हमारी भाषा में बोलते हैं हैबिट। अगर वो हैबिट अब नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल से नॉर्मल हैबिट क्या है? सुबह उठना, मोबाइल चलाना, खाना खाना, खेलना, मजा लेना, सो जाना, सेम ये होती है नॉर्मल हैबिट। अगर अब नॉर्मल हैबिट क्या होती है? मॉर्निंग में 4 बजे उठना, मेडिटेशन करना, बुक रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, नेटवर्किंग करना, वर्क अपॉन गोल यानी अपने गोल के प्रति काम करना। दैट इज अब नॉर्मल हैबिट कैन मेक यू सुपर पावर इन योर लाइफ। दैट्स इट।
राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन हमने आपके साथ शेयर करे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से एक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग लगे तो आप अपने नियर्स और डियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हैबिट की डिफिनेशन हम आपने आपको बता दी है। आज आप जैसी हैबिट अपने जीवन में प्लांट कर रहे हैं वही आपके जीवन में फल देंगी, राइट। अच्छी आदतें आपने कर ली, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बैड हैबिट कर ली, बैड हैबिट की 2-4 पॉइंट बता देता हूँ। बैड हैबिट जैसे दारू सिगरेट शराब पीना, ये क्या है? बैड हैबिट है। मोबाइल चलाना, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना सोशल मीडिया पे, ये बैड हैबिट है। एक्सक्यूज बनाना, बैड हैबिट है। टाल मटोल करना, बैड हैबिट है। बहस करना, बैड हैबिट है। रिश्तों में दोष देना, उंगली करना, चुगली करना, ये सब क्या है? बैड हैबिट्स हैं। आपको अच्छी आदतें प्लांट करनी। हेल्प पीपल व्हाट दे वांट, सिंपल इज गोल, सिंपल है। हेल्प पीपल व्हाट दे वांट। इस वीडियो में आप जो भी लर्निंग शेयर करो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।